और मसालेदार खाना बनाए ना, नाक फिर से ठीक हो जाएगा। खाना बनाने में इतना दिक्कत नहीं है, खाना क्या बनाऊँ वो सोचने में दिक्कत है। हालाँकि अभी जैसा अगर कोई ये नौटंकी करने वाला लोग इंसान हो ना, तो और ज़्यादा टेंशन बढ़ जाता है कि क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? खुद से जब बना के खाते हैं तब तो कभी-कभी अच्छा हो जाता है, कभी-कभी अच्छा नहीं होता उनके हाथों का भी। मैंने तो कुछ-कुछ पकवान उनसे ही सीखे हैं, कुछ-कुछ यहाँ मेरे ससुर पापा से और घर बाबा से सीखी है। मतलब सबने सिखाया मुझे, मॉम ने, भैया ने, सब से, काकी मुनी से। मतलब मुझे ये सिखाओ ऐसा बोल के मैं नहीं सीखती थी, मैं देखती थी ना कैसे बनाते हैं। और ना भी देखो तो जब खाते हैं ना तो पूछ लेती हूँ ये कैसे बनाया जाता है। जब आपको बेसिक पता होता है ना खाना बनाने का, तब आप ऐसे रेसिपी सुनकर ही मतलब ऐसे देखने की जरूरत नहीं। लेकिन पहले पहले ना अ, देख देख के सीखी। इवन मैंने दाल बॉईल करना भी देख के सीखी है। भैया ने सिखाया मेरे को, भैया ने, मेरे घर के भैया ने। भैया को तो आते हैं ना, वो पिकनिक वगैरह ऐसे ना एकजुट होकर वो लोग अपने दोस्तों के साथ खाते वाते, तो वो लोग सब बनाते हैं। फिर वो बनाते हैं। फिर उसके बाद भैया को भी आ गया। फिर उसके बाद भैया ने मेरे को दाल बॉईल करना सिखाया। और चावल पकाना में जब 12th में थी हाँ, मैं तो बाइचिकन के साथ रहती थी। लेकिन बाइचिकन ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेने के बाद यहाँ सिटी आ गए थे। तो मैं तो वहाँ था ना, होम टाउन में। तो फिर वहाँ से ना मेरे को अकेले रहना पड़ा कुछ महीने के लिए। फिर क्या है, फिर मेरे को ऐसे घर से मतलब विलेज से ऐसे टाउन ना 5 रुपीज था ऑटो भाड़ा। आते थे, हर रोज पापा आते थे, खाना देकर जाते थे मुझे। और हमारा जो घर का मालिक है वो भी वो अंकल आंटी भी मेरे को अपने घर में खिलाते हैं। फिर बाद में मौसी के साथ में रहना स्टार्ट कर गए। मतलब मैं जहाँ रहती थी वहाँ मौसी एंड मामा जी की बेटी अ, आ गए ना। हाँ, मैं जहाँ पे रेंट पे रहती थी वहाँ पे एक रूम खाली था, तो वहाँ पे वो लोग आ गए। फिर मैं मौसी के साथ रहने लग गई। और हमारे साथ में मामा जी की बेटी भी थी, जो कि मौसी ही मतलब एडॉप्ट किए ऐसे ही बोल सकते हो। मौसी की कोई बच्चे नहीं है, तो वही मामा जी की जो बड़ी बेटी है उनको वो उन्होंने ही पाला पोसा है। अभी तो शादी हो गई, एक बच्ची भी है छोटी वो दीदी की। एंड मौसी फिर से अकेली पड़ गई अभी। ओए ओए ई। और फिर हाँ, चावल बनाना कब सीखे मैंने, जो रेंट का मालिक थे, मालिक के बहू रानी ना, डॉटर इन लॉ, भाभी बुलाते हैं हम लोग। तो उनसे एक दिन मतलब ऐसे गप्पे कर रहे थे ना बैठे बैठे। तो फिर मैंने ऐसे बात करते 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 देखा उनको कि कैसे बना रहे थे। पहले मैं ऐसे चावल बनाती थी, वो लोग ऐसे बनाते हैं कि बॉयल चावल बनाते थे वो लोग। और फिर पानी को उबालते थे, फिर वहां पे धुला हुआ चावल रखते थे, फिर उबाल आता था, फिर उसको ऐसे फेंकते थे। जो उबाल आने के बाद जो स्टार्स क्या बोलते हैं उसको, जो होता है ना वो फेंकते हैं, फिर चढ़ा देते हैं। और फ्लेम लो कर देते हैं, ऐसे बनाते। मैंने देखा, मैंने तो ऐसे नहीं पूछा कैसे बनाते हैं, मैं देख रही थी कैसे बनाते। फिर मैंने एक दिन कोशिश किया और मेरा पूरा हाथ ऐसे जल गया फिर भी मैंने हार नहीं मुझे मानी। मुझे सीखना है, मतलब मुझे सीखना है, मुझे चावल बनाने सीखने हैं। अभी तक 2 3 5 4 टाइप से मैं चावल बना लेती हूँ, चावल बना लेती हूँ। इजी है बहुत ही चावल बनाना। हालांकि अलग अलग टाइप के चावल होते हैं ना। पहली बार जब बनाती हूँ तो वो पानी का अंदाजा नहीं आता, तो पहली बार में थोड़ा सा गड़बड़ी होता है। लेकिन उसको सेकंड टाइम बनाती हूँ तो एकदम परफेक्ट बना लेती हूँ। बाप रे, ऐसे ना मैं घर में बता भी नहीं रही थी कि मेरा हाथ क्यों जला है। बाप रे, पूरा ऐसा हाथ जल गया था। वो इतना गर्म होता है ना, बहुत ज्यादा गर्म होता है। फिर क्या था, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्यापे है मेरे किचन में काम करने का। गैस भी जलाने नहीं आते थे मुझे पहले तो। मतलब गैस जलाना सीखा, उसके बाद मैंने चावल वो सीखा।
चावल बनाना और बॉयल करना, दाल बॉयल करना मैंने घर से भैया से सीखी थी। वो तो भैया ने गैस ऑन कर दिया, मैंने सिर्फ मसूर दाल वॉश किया, फिर पानी कढ़ाई में पानी लिया, फिर गैस में चढ़ाया, वहाँ पे मसूर दाल धोकर ऐसे डाला, फिर उबाल झाग आना स्टार्ट हुआ, फिर गैस का जो फ्लेम है वो निभ चुका था, बुझ चुका था। फिर उसके बाद भैया ने कहा कि नहीं, इसको मसूर दाल जब भी उबालते मतलब बॉयल करते हो तब थोड़ा सा फ्लेम लो में रखना है, ताकि उबाल ना आए, ढेर सारे झाग निकलते हैं मसूर दाल से, ऐसे ऐसे सिखाए ना। फिर वहां से थोड़ा आइडिया आया, तो चलो दाल बॉयल करना तो सीख लिया। अब दाल तड़का लगाना बहुत बहुत देर बाद सीखी वही। तो चावल फिर उसके बाद गैस जलाना सीखी। गैस जलाना मैं बाइचुकुन के साथ जब रहती थी ना, बाइचुकुन भी डरती, तुम गैस मत जलाओ, सब अपनी मतलब बाइचुकुन कॉलेज जाने से पहले मेरे लिए खाना वाना सब रेडी करके बना के जाते थे। फिर कॉलेज से आते थे, ट्यूशन जाते थे, ये करते, फिर रात को आकर डिनर बनाते थे। और खाना सिर्फ मुझे लंच में लेके खाना होते थे, रात को डिनर भी वो खुद परोस के खिलाते थे, इवन मेरे कपड़े भी धो देते थे, इतना ज़्यादा मेरे को प्यार करते हैं बाजीकौन। अभी भी करते हैं, बागोतर भी करते हैं। और फिर हाँ, और फिर अकेले रहना मतलब जब बाईचुकुन के साथ रहती थी तब भी पापा ऐसे जाते थे और खाना वाना देकर आते थे। अच्छा अच्छा पकवान ना, पोर्क वगैरह बनता है, फिश वगैरह बनता है, तो फिश तो हमारे पॉन्ड से ही ताज़े ताज़े फिश, फिर भी मेरे को पसंद नहीं फिश। और फिर मौसी के साथ जब रहती थी तब भी पकवान वगैरह ऐसे कच्चा मीट वगैरह देकर आते थे, क्योंकि मौसी बना सकते हैं ना तो। लेकिन जब बाचिकुन के साथ रहते थे तब ऐसे कच्चा मीट वगैरह नहीं देते थे, क्योंकि बाचिकुन को भी वैसे कॉलेज वगैरह है, ये है वो है, इसलिए ना मेहनत ज़्यादा लगेगा बाचिकुन को, इसलिए। तो फिर अकेला 2-3 महीने मुझे रहना पड़ा ना वो बीच में बाजीपुर चले जाने के बाद। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मौसी के साथ रहना स्टार्ट किया। फिर क्या था, जो 2-3 महीने में सियाप्पा किया, हाथ जला लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। पहले तो गैस जलाना सीखा मैंने, वो भी दोस्त के घर में जाकर सीखा कैसे जलाते हैं गैस, फिर जलाया। फिर घर में चूल्हा था घर में, सिंगल चूल्हा, एक सिलेंडर। फिर घर में क्या हुआ, मम्मी भी आए हुए थे तो मम्मी नहीं, उस टाइम में मौसी भी आ चुके थे, मतलब मौसी के साथ मैं रह रही थी तभी। तभी मेरी रूम में भी एक चूल्हा था, लेकिन मैं मौसी लोगों के साथ ही खा रही थी। लेकिन मम्मी जब आते थे, मौसी तो वेजिटेरियन है ना, लेकिन हम लोगों के लिए नॉन वेज बना देते थे, एक वो मामा जी की बेटी दीदी के लिए और एक मेरे लिए, लेकिन खुद वेजिटेरियन है। और फिर मम्मी जब आते थे तो नॉनवेज बनता था हम लोगों की, जो है मेरी जो चूल्हा गैस स्टोव है वहाँ पे। और फिर क्या होता था, हाँ वही मम्मी के साथ उसे ऐसे बाबू नंग फटा तो थांग है ओ कपाल मुख को खोल दिया तो खाई से माने शिव मुख का करे करे ही सामान टाम टाम सॉन्ग तो हम्म और फिर वो ना चीज़ें, सब्जी, एक सब्जी ढकना भूल गए थे, पापा आए, फिर मैंने यहाँ पे गौर किया तो एक सब्जी ढका हुआ ही नहीं था, ढक ढक दिया अभी। तो फिर हाँ, मौसी के साथ मम्मी गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे या बातचीत कर रहे थे, ऐसा ना। फिर मॉम ने दाल बॉईल करके रख के गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे लगा मैं करूँगी आज, मैं तड़का लगाऊंगी, गैस ऑन किया। मौसी, माँ और हम लोग का घर का जो ओनर है, अंकल आंटी एंड उनके बहू, सब मिलके ना उन लोगों के घर में ऐसे टीवी देखते देखते गप्पे शप्पे कर रहे थे। फिर मैं घर पे रूम पे अकेले, और दीदी उस साइड पे पढ़ाई कर रहे थे अपने रूम में, और मैं अपने रूम में। दीदी बहुत पढ़ाकू थी, दीदी बहुत पढ़ाई करती थी। एंड फिर मैंने सोचा कि
अरे दाल बॉईल करके गई मम्मी, मैं तड़का लगाऊंगी बोल के गैस ऑन किया, नई नई सीखी थी ना दोस्त के घर पे जाके। फिर कढ़ाई चढ़ाया, फिर ऑनियन कट किया, नहीं पाँच फोरन था, जो डाला एकदम से आग समेत ऐसे वो करके उठा ना, थोड़ा सा ही डाला था, मुझे इतना डर लगा, मैंने कढ़ाई कढ़ाई को ऐसे फेंका, फिर सियापा हो गया। ओ, फिर इतना जोर से चिल्लाए, सब आ गए फिर बाद में। फिर गैस भी कैसे क्या हो गया पता नहीं, ऑफ ही नहीं हो रहा था, ऐसे सिलेंडर का जो स्विच है वो ऑफ करने से भी ना आग बंद ही नहीं हो रहा था। फिर सबसे जो ब्रेव इंसान थे वहां पे, ओनर का जो बहू है, डॉटर इन लॉ, बोदी, मैंने कि हाँ भाभी, वो सबसे वो थे ब्रेव, आए। ए, क्या होगा बोल के, हम लोग सब दूर ऐसे थे ना, तो क्या होगा बोल के ऐसे सिलेंडर का जो स्विच है ऑफ कर दिया, और अपने आप यहाँ का जो है वो क्या किया था, नहीं नहीं नहीं, जो स्टोव का स्विच है ऑफ कर दिया एकदम से, तो आग निभ चुका था, मतलब बुझ चुका था। और उसके बाद क्या किए, वो क्या बोलते उसको, स्टोव का स्विच ऑफ करने के बाद वो जो रेगुलेटर, रेगुलेटर को ओपन किया, और फिर साइड में रखा, फिर गैस को ऐसे ढक्कन से ढक दिया ना, वो ढक्कन होता है ना गैस सिलेंडर में। फिर दूसरे दिन पापा आए, फिर ठीक करके चले गए, वो वॉशर निकल चुका था सिलेंडर का, ऐसा ही कुछ था, पता नहीं क्या था, फिर भी ऐसा ही कुछ था। ऐसा बहुत स्यापा किया मैंने, है हाथ तो कितने बार जलाए, हाथ कितने बार कट किए। एक दिन तो हाँ, बर्तन मांजते टाइम एक दिन ऐसे वो था, वो बर्तन डिश जो था ना, ऐसे वो था, कौन सा मेटल था पता नहीं, जो येलोश येलोश होता है ना, तामा बोलते हैं हम लोग, तामा नहीं, क्या था पता नहीं, फिर भी उसका ऐसे ना बॉर्डर वाला हिस्सा बहुत ही वो था, नोकीला नहीं, बहुत ही वो था, शार्प था ना, ऐसे फिर वो साफ करते करते फिर ऐसे हाथ कट गया एकदम से इस तरह ऐसे। मम्मी पहले गांव में थे ना हम लोग, तो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, हम लोग गोला बोलते, बंगाली में कोलशी बोलते, घड़ा घड़ा, घड़ा लेके पानी लेने जाते थे ना ऐसे दूर कुएं में। तो गांव में बस दो तीन ही ऐसा कुआं था जिसमें सारे गांव का लोग जाते थे, पानी वगैरह लाते थे। तो हम लोग का तो मामा जी का घर घर में कुएं है, तो हम वही से पानी लाते थे, इतना दूर भी नहीं, हाँ थोड़ा सा ऐसे चल के जाना होता है, वहां जाते थे। तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट था कि मेरे को भी पानी लाने लाने, फिर मुझे छोटा सा एक घड़ा ला के दिया गया था, फिर वो उसी से नहाती थी, मम्मी के साथ जाती थी और उसी से पानी लाती थी। एक दिन तो मैं अकेली चली गई ऐसे बाल्टी लेके कि कुएं का पानी निकालने है बोल के, निकाल भी ले आई, फिर मम्मी ने इतना डांटा, इतना पिटाई किया, अगली बार जाओगे तो और ज्यादा मार खाओगे बोल के, गिर भी सकती थी ना इसी वजह से। फिर ऊपर एक ढक्कन जैसा बना के रख दिया गया कुएं के ऊपर, एक एकदम भारी भारी सा, मामा जी लोगों ने ऐसा किया, क्योंकि वो उठा नहीं पाएंगे ना, फिर पानी किसे लेंगे, है ना, वही वही सारे शेप पे रहते, सीखना सीखना सीखना। दोस्त के खेती का काम हो रहा था, तो वो उसको तो आता है ऐसे क्या बोलते हैं उसको, पेडी प्लांटेशन, प्लांट ऐसे लगाना, वो उनको तो आते, उसको तो आते, आती है, मेरे को नहीं आती। तो एक दिन उसके घर में ऐसे, गांव नज़दीक नज़दीक गाँव ही है, एक दिन मैं भी ऐसे उसके साथ साथ ना खेत पे उतर गई, और वो काम भी मैंने करने लग गई। फिर किसी ने पापा को बोल दिया, पापा ने कुछ नहीं बोला, मम्मी ने बोला सीख के क्या करोगी, पढ़ाई पे ध्यान दो बोल के, पढ़ाई भी करती थी अच्छे से। अरे मेरा अच्छा 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 खासा मार्क्स आता था स्कूल स्कूल में, टॉपर तो नहीं थी, लेकिन टॉप 5 में तो थी ना। पढ़ाई में इतना अच्छे नहीं हूँ, लेकिन हाँ हो जाता है। और फिर वही सारे चीज़ रहते हैं। अभी बचपन याद आ गया मेरे को, आज बहुत ज़्यादा बचपन याद आया मेरे को। वो दोस्त लोग ने भी कुछ पिक्चर्स सेंड कर दिया मेरे को, और ऊपर से वो गूगल फोटोज में मेमोरी पॉपअप होते हैं ना, कि इस साल में वो था, ये साल लग गया बोल के, वो आ गया आज के सामने। फिर ऐसे
एक पिक खोला तो ढेर सारे आ गए, वही होता है। और जिस दिन जो पिक खोजा जाता है, अच्छा ये पिक थोड़ा देखती हूँ, कोई मांगते हैं ना, वैसे ये दे दो, देखती हूँ, दूसरा पिक मिल जाता है, वो वाला पिक मिलता है नहीं, फिर मन होता है शेयर कर दो तो फिर शेयर कर देती हूँ। हाय बहुत ज़्यादा बात कर लिया आज, चलिए कल फिर मिलते हैं। देखिए 11 बजने वाला है, पापा अभी तक ननन मनन कर रहा है, नौटंकी कर रहे हैं कि नहीं खाए अभी तक, है ना। अभी ज़बरदस्ती मैंने डिनर परोस दिया है, क्योंकि घर में आज हेल्दी खाना बना है तो नहीं खाएंगे, है ना। आलू माखा, मसूर दाल, वो कितना हेल्दी होता है, कम तेल में बनाया गया हुआ, और तेल ही नहीं है आलू में, तो मैं अभी ज़बरदस्ती खिला दूंगी। ऐसे कौन करते हैं, सिर्फ नहीं, सिर्फ मीट, फिश वही होता है, वो भी ऑयली वाला, बॉयल करके बनाओ तो खाने वाला नहीं होता। इसलिए मेरा कभी कभार गुस्सा आ जाता है, हेल्दी फूड्स कोई खाना नहीं चाहता। हबी भी आ गए, हबी के लिए भी रोटी बना दिया। देखिए प्लेटर्स कितना अच्छा लग रहा है ना, डिश कितना अच्छा लग रहा है। प्लेट चावल है, यह भिंडी यानी कि ओकरा फ्राई है, आलू माखा है, पोटैटो मैश पोटैटो, और यहाँ पे चटनी भी है, एग है मतलब कि अंडे, और यहाँ पे टेसल गॉड फ्राई है जो कि ओनियन के साथ ऐसे बनाया गया पूर की तरह, कारकोल पूर की तरह, और यह मसूर दाल। मतलब कितना अच्छा ना, ऐसे खाने में भी मज़ा आएगा, लेकिन नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, अभी तक भूख नहीं है, क्योंकि बचपन से खा के आदत है ना मीट फिश, इसीलिए मैं देकर आती हूँ। नहीं मायरा नूंग तक सा या